तो अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में न्यूमरल्स लिखने होंगे तो हमें ऐसा लिखना होगा, पहले सीधे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ABCDEF, तो हो गए यहाँ 16, पहले 16 जो इसके अपने 16 सिंबल्स हैं। उसके बाद आगे के लिए हमें पेयर करना होगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, फिर उसके बाद 1 को A के साथ, क्योंकि इसमें A भी है तो 1 को पेयर किया जाएगा A के साथ भी, B के, C के, D E F, तो इस तरह पूरे 16 ख़त्म हो गए। अब बारी आएगी 2 0 की, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, फिर 2 को A के साथ, 2B 2C 2D 2E 2F, फिर आएगी बारी 3 0 3 1 की। तो ऐसे ही जहाँ तक आप चाहो इसमें न्यूमरल्स लिख सकते हो। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, अब आप देख सकते हो यहाँ से डेसिमल नंबर्स लिखे हैं मैंने, जो कि आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 15 तक है। तो अगर आप देखो ज़ीरो का, अगर आपको बाइनरी लिखना होगा तो डेसिमल में जो ज़ीरो है वो बाइनरी में भी ज़ीरो ही है, ऑक्टल में भी वो ज़ीरो ही है और हेक्साडेसिमल में भी ज़ीरो ही है। यानी ज़ीरो जो है वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हर एक में सेम ही है। फिर अगर आप 1 की बात करो तो डेसिमल का 1 बाइनरी में भी 1 ही है, ऑक्टल में भी वैसा ही है, हेक्साडेसिमल में भी वैसा ही है। अगर आप 2 की बात करो तो डेसिमल में जो 2 है ना वो बाइनरी में 1 0 है, तो बाइनरी में 1 0 10 नहीं है, बाइनरी में 1 0 जो है वो डेसिमल के 2 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमें पता है बाइनरी में 0 और 1 के बाद सीधे 1 0 आता है। जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, बाइनरी में 2 ही सिंबल्स हैं 0 और 1, उसके बाद अगला नंबर बनाने के लिए हमें 1 को पेयर करना पड़ता है 0 के साथ, फिर 1 के साथ। तो यहाँ जो बाइनरी में 1 0 है वो डेसिमल में 2 ही है। तो अगर आपको कोई पूछेगा डेसिमल में जो 2 है वो बाइनरी में कितना है, तो वो बाइनरी में 1 0 है, लेकिन वही 1 0 डेसिमल में 10 है, और 10 का अगर बाइनरी देखना हो तो वो 1 0 1 0 है। तो इस तरह से यहाँ से मैंने डेसिमल्स लिखे हैं, बाइनरी लिखे हैं। ऑक्टल आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक तो सेम है ये डेसिमल के साथ, लेकिन आप देखो डेसिमल में जो 8 है वो ऑक्टल में 1 0 है, क्योंकि ऑक्टल में 7 के बाद 8 और 9 है ही नहीं, 7 के बाद सीधे ऑक्टल में 1 0 है। तो जो ऑक्टल में 1 0 है, जो हमें 10 दिखता है, ये 10 नहीं है, ऑक्टल में 1 0 10 नहीं है, ऑक्टल में 1 0 जो है वो डेसिमल के 8 के बराबर है। तो डेसिमल का 8 जो है वो ऑक्टल में 1 0 है, हेक्साडेसिमल में वो 8 ही है। इसी तरह अगर हम आगे देखें 10 पे, अगर हम देखें तो 10 का बाइनरी आप देखो 1 0 1 0 है, लेकिन ऑक्टल में 10 12 के बराबर है, 1 2 से लिखना पड़ता है। तो ऑक्टल में 1 2 जो है वो डेसिमल का 10 है, और यहाँ हेक्साडेसिमल में उसके बदले ए लिखना पड़ता है। तो अगर आपको कोई नंबर, कोई बोलेगा 10 मुझे हेक्साडेसिमल में 10 लिख के दो, 10 डेसिमल में आपको 10 दे रहा हूँ, मुझे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इसका बोलो, तो आपको ए लिखना है। अगर वो आपको बोलेगा मुझे इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बोलो, तो आपको 1 2 लिखना है ब्रैकेट में और नीचे 8 लिखना है। इसीलिए तो बेस लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत से नंबर सिस्टम्स के साथ डील करते हो तो वहाँ पे बेस से ही पता चल जाता है कौन सा नंबर कौन सी बेस में लिखा है। तो यहाँ अगर 10 जो है उसके बदले आपको ए लिखना है। तो ये टेबल आगे भी है, मैंने 31 तक लिखा है, आप नेट से भी ऐसा टेबल देख सकते हो। तो यहाँ मैंने 31 तक लिखा है। आप 31 का बाइनरी देखो 1 1 1 1 1 2 4 5 1 है, और वो ऑक्टल में 37 है। तो जो डेसिमल का 31 है वो ऑक्टल 37 है, और वही हेक्साडेसिमल में 1F से लिखा जाता है। तो यहाँ अगले स्लाइड पे अगर आप देखोगे जो 2 है डेसिमल में, 10 यहाँ लिखा है, जो 2 है डेसिमल में वो 1 0 है बाइनरी में। यानी अगर आपको 2 लिखना है बाइनरी में, आपको ऐसे 1 0 लिखना है, नीचे 2। तो ये 10 नहीं है, ये 2 है, मगर बाइनरी में 2 1 0 लिखा जाता है। ऑक्टल में ये बिल्कुल सेम ही है डेसिमल के जैसे, और हेक्साडेसिमल में भी। इसी तरह 9 को देखो आप, 9 जो डेसिमल में है बाइनरी में लिखना पड़ता है 1 0 0 1। तो 9 डेसिमल 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 0 1। इसी तरह उसका ऑक्टल में 11 है,
और हेक्साडेसिमल में 9 ही है। 15 का आप देख लो, 15 का बाइनरी है 111 4 बार, और ऑक्टल देखो इसका 1 और 7, और हेक्साडेसिमल में अगर आपको 15 लिखना है तो आपको F लिखना होगा। इसी तरह आप देखो 20 जो है डेसिमल में, उसका बाइनरी देखो आप, वही ऑक्टल में 24 लिखा जाएगा, और वही हेक्साडेसिमल में 14 लिखा जाएगा। 29 जो डेसिमल में है वो बाइनरी में ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्टल में वो 35 है, और हेक्साडेसिमल में 1D है। तो ये जो नंबर सिस्टम्स हमने देखे, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हमने देखे, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर, यानी हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, या बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कन्वर्जन्स, कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे, या हेक्साडेसिमल को ही डेसिमल में, या बाइनरी को वापस डेसिमल में। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम पे थोड़ा और पढ़ेंगे हम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है अभी आपने देखा, इसमें 2 ही सिंबल्स हैं, 0 और 1, 0 और 1। फिर 2 लिखने के लिए 1 0 1 1, इसी तरह 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, फिर 1 और 3 0। तो बाइनरी में सिर्फ आप 0 और 1 से कोई भी नंबर लिख सकते हो, सिर्फ 0 और 1 यूज़ करना है आपको, 0 और 1 के बगैर कुछ नहीं। तो दैट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही स्टेट्स हैं, 0 और 1। ठीक, तो बाइनरी में 2 ही है, 0 और 1। अब अगर आप बात करो कंप्यूटर की, कंप्यूटर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो ये जो कंप्यूटर है, इसके जो सर्किट्स होते हैं उनमें उनकी जो सर्किट की जो वायर्स होती हैं, उनमें अगर करंट हो तो हम उसको कहते हैं ऑन, अगर करंट नहीं हो किसी वायर में तो हम उसको कहते हैं ऑफ। तो आपके कंप्यूटर में 2 स्टेट्स होती हैं सर्किट में, ऑन और ऑफ। सर्किट में करंट है तो ऑन है, अगर उसमें करंट नहीं है तो ऑफ है। तो यहाँ से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम देखा जाए, उसमें भी 2 है, 0 और 1। उधर कंप्यूटर में ऑन और ऑफ है, अगर करंट है, सर्किट में करंट है, दैट इज ऑन, अगर सर्किट में करंट नहीं है, दैट इज ऑफ। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही स्टेट्स हैं, 0 और 1। तो यही वजह है जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है। आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में सारा कुछ डेटा इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में रहता है, वहाँ डेसिमल में नहीं रहता। तो आपके कंप्यूटर में सारा डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो बाइनरी में होती है, 0s और 1s में होती है। सो योर कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, इट डज नॉट वर्क्स ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम। आपका कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम पे नहीं चलता है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है। क्यों बाइनरी नंबर सिस्टम पे? क्योंकि कंप्यूटर के सर्किट में 2 स्टेट्स होती हैं, करंट है तो ऑन, करंट नहीं है तो ऑफ। तो यहाँ से बाइनरी में भी 0 और 1। तो हम अगर 0 जो है हम कंप्यूटर में ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 जो है उसको हम ऑन कहते हैं। यानी अगर आपका डेटा 0 है तो कंप्यूटर का सर्किट जो है वो ऑफ रहेगा, अगर आपका डेटा 1 है तो कंप्यूटर का सर्किट जो है उसमें करंट होगी, वो हम ऑन से दिखा सकते हैं। तो 0 और 1, तो कंप्यूटर में ऑन मीन्स 1 एंड 0 ऑफ मीन्स 0। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको आसानी से हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें अगर आपके पास 4 बिट्स होंगे, 4 बिट्स, यानी जो आप 0 और 1 लिखते हो, अगर आप 4 बिट्स लिखोगे, जैसे यहाँ आप देखो 9 का बाइनरी जो है, 9 का बाइनरी 1 0 0 1 है, तो ये 1 2 3 4 बिट्स हैं, तो इसको निबल कहते हैं। एक को बिट कहते हैं, ये 1 जो है बिट है, ये भी बिट है, बिट है, बिट है, लेकिन 4 बिट्स जब मिलते हैं तो इसको निबल कहते हैं। तो ये भी एक निबल है, 1 2 3 4 ये इतना निबल है, और एक इसको एक्स्ट्रा है, यानी इसको हम निबल नहीं कह सकते क्योंकि ये 5 है। तो 4 बिट्स को निबल कहा जाता है, एक को बिट कहा जाता है, 4 को निबल कहा जाता है।
तो इसके बाद की क्लास में दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ।